अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलाब, माय डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले टॉपिक को लेसन को कंटिन्यू करते हुए जो हमने कल नया चैप्टर लिया था, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कल हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज के बारे में और ऑकरेंस ऑफ चेंज, किस तरह दिन ब दिन हम कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। और कल हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या था, यानी क्या है, उसके बारे में हमने छोटी सी डेफिनेशन बनाई थी, लिखी थी। A physical change, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. It is generally reversible. It is a change in which no new substance is formed. यानी ऐसी तब्दीली हो फिजिकली। फॉर एग्जांपल कल हमने एक एक्टिविटी की थी, कागज़ को हमने फाड़ा था, फिर हमने शीट पर रखा था, यानी कि उसको फिर हमने उसी ओरिजिनल हालत में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हुआ। यानी कि उसके जो हमने वो स्केयर्स बनाए थे वो उसी तरह रह गए, जो बाकी जो दूसरा सफ़ा था वो उसी तरह रह गया। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पर एक चेंज हो गई, यानी कि उसको हमने काटा, फिर हमने उसको फिर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ सका। यानी कि लेकिन कोई तीसरा चीज़ भी नहीं बन गया। तो ऐसी चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटी हमने कल की थी, यानी कि उसमें हमने ये कहा था, उसमें हमने ये वहाँ पर बताया था, ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज। यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ जब मिल जाए उसको, तो कोई जिस तरह हमने एक लकड़ी हम लेंगे, उसको एक लॉग लेंगे तो उसको हम फाड़ेंगे, जब हमने उसको फाड़ा फिर हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो और कोई चीज़ नहीं बना, यानी फिर हमने इकट्ठा किया उसी तरह जिस तरह वो पहले था, इकट्ठा किया। अगर हम उसके पीसेस किए वो इकट्ठे हो गए, लेकिन जब और कोई तीसरा चीज़ नहीं बन गया, यानी वही चीज़ रह गया, फिजिकल बॉडी वही है। तो इसी तरह यानी जो फिजिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल भी है। यानी कि जिस तरह हमने कागज़, तो चलो कागज़ को नहीं हुआ, इरिवर्सिबल नहीं हुआ, लेकिन जनरली आम तौर पर ये फिजिकली चेंज है, ये इरिवर्सिबल, यानी कि इन विच ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, जबकि फिजिकल केमिकल चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज होती है। इसी तरह हम आज पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो केमिकल चेंज है। और इसके लिए हमने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, ए चेंज with which we are quite familiar is the rusting of iron. आयरन, जैसे कि आप जानते हो, लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को किस तरह जंग लगता है। यानी उसमें जो ऊपरी वाला था, जब हम किसी जगह कभी कभार हम आयरन लाते हैं स्कूल यहाँ से, दुकान से, तो हम यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए हमें काम आता है, बहुत सारी कामों के लिए ये आयरन काम आता है। तो हम उसको बाहर ओपन में रखते हैं, तो दो दिन के बाद उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर लगता है, एक भूरे रंग का कलर वहाँ पर उसके ऊपर लगता है। तो ये भूरा कलर कहाँ से आ गया, ये हमें देखना है। It requires a film of brownish substance. That substance is called rust. जो उसके ऊपर ये ब्राउनिश जो substance लगा, it is rust, वो rust है। And the process is called rusting. और इस तरीके को, जिसके ऊपर इसको जंग लगने को रस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी तरह हम अपने जो हमारे घर होते हैं वहाँ पर पार्क्स होते हैं, अपने गेट होते हैं, या बहुत सारी चीज़ होते हैं, उनको हमने वो जो आयरन के वहाँ पर होते हैं, एंड आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, आयरन बेंचेस, एंड ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल kept in open gets rusted. जो भी हम चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, जैसे गेट लगाते हैं लोहे के, या पार्कस में पार्क बनाते हैं लोहे के, तो आमतौर पर वो उनको ये रस्ट लगता है, यानी उनका जो कलर है उसके ऊपर और एक सब्सटेंस बनता है, वो दैट सब्सटेंस इज रस्टिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ये ऐसा होता है। सो रस्टिंग इज नॉट आयरन, ये जो रस्टिंग है ये आयरन नहीं होता है इसके ऊपर, it is different from iron on which it gets deposited. ये आयरन के ऊपर लगता है, ये आयरन ही जैसा होता है, लेकिन ये आयरन नहीं होता है, जो एक लेयर इस आयरन पर लगती है। और इसी तरह हम बहुत सारे
बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी भी हम यहाँ पर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस व्हाई न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड. बहुत सारी चेंजेस तब्दीलियाँ हम ले सकते हैं या हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं जो तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं. एक तब्दीली जैसे यहाँ पर इफ़ वी गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम क्लीन इट स्टिप विथ ए सैंड पेपर. अगर हम मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लेंगे, जैसे कि आमतौर पर जैसे हमने पिछले सालों में देखा है कि यहाँ पर आमतौर पर यहाँ पर क्रैकडाउन होते थे, यहाँ पर मिलिट्री वाले यहाँ पर कराते हैं. तो वो उनको जब वो उनको किसी या आमतौर पर किसी जगह जो मिलिट्री वाले जाते हैं या आर्मी मैन जाते हैं किसी जगह 2 दिन 3 दिन लगते हैं, उनको 2 दिन 4 आदमियों के लिए वहाँ पर एक मैग्नीशियम उनके पास होता है, वो कपास जैसा होता है. जब उनके ऊपर वो छोटी सी वो बर्तन भी होता था, बर्तन भी होता है, तो फिर उसमें वो जलाते हैं उसमें उसी में. तो 15 मिनट में 20 मिनट तक वो छोटी सी कपास का टुकड़ा जैसे वो मैग्नीशियम रिबन होता है वो जलता है और उनकी वो चाय तैयार होती है. हमने देखा भी है. हमारे पास मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर मौजूद है, वरना मैं आपको यहाँ पर दिखाता. इसी तरह जब हम वो लेंगे स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम क्लीन इट स्टिप विथ सैंड पेपर. अगर हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे तो उसके एक टिप को हम यहाँ पर उसको धो लेंगे या सैंड पेपर से साफ करेंगे. ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम. जब हम कैंडल शम्मा तो जलता होगा वहां पर रखेंगे. इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट. जब ये जलेगा तो ये सफेद लाइट आ जाएगी. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. जब ये कंप्लीट सारा जल जाएगा तो यहाँ पर इसका जो पाउडरी ऐश बन जाएगा, यानी ये राख में तब्दील हो जाएगा. दो does the ash look like the magnesium ribbon? क्या ये ऐश इस मैग्नीशियम जैसा दिखता है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ये ऐश में तब्दील हो गया. The change can be represented by the following equation. हम इसके लिए यहाँ पर इक्वेशन भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2 इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब ये दोनों मिलते हैं तो रिएक्शन आती है. जिस तरह हम रिएक्शन क्या होती है, जिस तरह हम चाय लाते हैं, चाय पत्ती लाते हैं, शुगर लाते हैं, पानी उसमें डालते हैं, तो फिर हम उसको हीट देते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन उसकी रिएक्शन क्या होती है, हमें चाय बन जाती है. इसी तरह यहाँ पर इनको जब ये मिलते हैं आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, यानी कि एक नया सब्सटेंस मिला. जिस तरह हमें एक नया सब्सटेंस मिला, चाय हमने तैयार कर ली, वो पानी था, वो उसमें शुगर था, उसमें हमने चाय पत्ती डाली थी, तो वो एक वहाँ पर एक जिससे केमिकल चेंज, यानी एक नया चीज़ बनने को जिससे हम केमिकल चेंज, यानी टू और मोर, दो से ज़्यादा भी कोई भी चेंज आ सकती है. एक दो चीज़ों को दो चेंज तब्दीली ला सकती है, दो चेंज आ सकती हैं, दो तब्दीलियाँ आ सकती हैं. इसी तरह हम दूसरी एक्टिविटी भी ले सकते हैं. एक्टिविटी 1.2 dissolve about a teaspoonful of copper sulfate below vitriol और नीलथौता. जैसे कि हम नीलथौता इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो ये जिम्मेदार भाई हैं, जब उनको जब फसल जब बोनी है तो लेट अगर आ जाए तो फिर जब ये बोते हैं तो उसके लिए वो नीलथौता लाते हैं बाजार से. ये जो एक केमिकल है होता है, तो इससे क्या होता है, उसको वो कीड़े नहीं लगते हैं. तो ये क्या होता है, dissolve about a teaspoonful of copper sulfate below vitriol or नीलथौता in about a half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. अगर हम इसको एक गिलास में लेंगे, वहाँ पर एक गिलास में रखेंगे और ए बीकर यानी कि एक बड़ी बाल्टी में रखेंगे. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अगर उसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे टू द सोल्यूशन, इसी सोल्यूशन में विट्रॉल में नीलथौत में, द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर. जो ये सोल्यूशन है ये ब्लू हो जाएगा. सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए गिलास. इसमें से थोड़ा हम रखेंगे किसी गिलास में. ड्रॉप ए नील और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन. जब हमने इसमें से आधा यहाँ पर अलग साइड में रख दिया तो हम उसमें कोई नील रख सकते हैं या ब्लेड रख सकते हैं
वेट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे का बाद हमें क्या मिलेगा? ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आधे घंटे के बाद हम क्या देखेंगे? कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सिंपल सॉल्यूशन शेयर्ड सेवर्ड सेपरेटली, जो हमने पहले अलग करके रखा है उसमें से, यानी कि क्या उसका रंग और इसका रंग एक ही जैसा है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। वो जो इसका कलर है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जो ब्लू आयरन नेल होगा यानी इसको भी थोड़ा जैसे कि इस पे रस्टिंग लगी होगी। इसी तरह हम ब्लेड शेविंग क्रीम अगर इसमें रखेंगे उसको भी थोड़ा यानी अलग रंग ब्राउनिश कलर आ जाएगा। वी विल सी ए चेंज इन द सोल्यूशन। जो ये सोल्यूशन है, हम घर में भी हमने भी बहुत सारी, अगर हम यहाँ पर मक्की जो हम जिम्मेदार यहाँ पर ज़मीन में लगाते हैं, तो हम अगर हम उसको भी नील थोथा लगाएंगे तो ये जो कलर है वो उसी जैसा यानी कि ब्राउनी जैसा कलर हो जाएगा। हमारे हाथों का पर भी वो कलर आ जाएगा। That we see are due to the reaction between copper sulfate। ये कैसे हुआ? ये कॉपर सल्फेट और आयरन के दरमियान रिएक्शन हुई। जिस तरह हमने चाय बना ली उसमें रिएक्शन हुआ, इसी तरह यहाँ पर हमने कैंडल जलाया तो इसकी जो रिएक्शन में हमें क्या हुआ? पाउडरी ऐश मिल गया, ए थर्ड सब्सटेंस मिल गया। इसी तरह वी विल सी ए चेंज इन द सॉल्यूशन। इसी तरह हम इसमें भी एक चेंज, तब्दीली देख सकते हैं। When we take out the nail or a blade, the changes that we see are due to the reaction between copper sulfate and iron। जब हम इन दोनों को इसमें सॉल्यूशन से निकालेंगे तो ये चेंज, जो तब्दीली, जो इनमें रस्टिंग थोड़े सा ब्राउनिश कलर का होगा, ये किसकी वजह से हुआ? इस रिएक्शन की वजह से जो कॉपर सल्फेट और आयरन के दरमियान है हुई है। The changes of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate। जो the change of the color, जो ये इस कलर चेंज हुआ, तब्दील हुआ इसका रंग, ये किसकी वजह से हुआ? ब्लू टू ग्रीन। पहले ब्लू था फिर क्या हो गया? ग्रीन हुआ। जो ये इसका सॉल्यूशन का रंग है ये अलग है, जो ग्रीन है, जो इसमें से हमने निकाले इनका रंग क्या है? अलग रंग है, यानी इनका ब्राउन होगा। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, जो ये इस आयरन नेल पर ब्राउन कलर का ये रंग आ गया होगा। इस कॉपर, जो कॉपर होगा, कॉपर सल्फेट होगा, another new substance, जो कि एक नया substance है। we can write the reaction as copper sulfate solution blue। हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन। जब इनको यानी जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को मिलाए ब्लू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू को मिलाया आयरन के साथ, तो हमें क्या, उसने क्या, हमें क्या मिला बदले में? आयरन सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, जैसे कि नील पर ये कैसा डिपॉजिट हुआ इसके ऊपर जो पड़ा। इसी तरह वाइन जीर अगर हम वाइन जीर जो फलों का, जो उसको हम बोलते हैं फलों का एक, फलों को वो उसका रस निकालते हैं तो फिर बहुत सारी दिनों के बाद जो उसका एक तेज़ाब जैसा एसिड जैसा बनता है। अगर हम उसका एक स्पून, एक चमचा लेंगे और उस बेकिंग सोडा और खाने का सोडा उसमें मिलाएंगे, जब हम और पानी में उसके साथ मिलाएंगे तो हमें क्या, जब इसको हमें मिलाते मिलाते यहाँ पर एक हिसिंग नॉइज, एक आवाज़ जैसी आ जाएगी, और वहाँ उसके साथ ही बबल्स, यानी उसके साथ वो बबल्स, जिस तरह पानी के बबल्स आते हैं, जिस तरह हम देखते हैं इस पेप्सी में और इस ड्यू में ये बबल्स आते हैं, इसी तरह आप गैस कमिंग आउट, वो बाहर आ जाने शुरू हो जाएंगे। व्हेन इट पासेस थ्रू लाइम वाटर। अगर हम यहाँ पर एक्टिविटी भी हमने यहाँ पर लिखा है, वाइन जेर प्लस सोडा, बेकिंग सोडा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसमें यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में रखा, तो फिर जब इसमें जो बबल साउंड आ गए, कुछ आ गए, तो जब हमने इसमें ये फॉर एग्जांपल रिएक्शन वेंजीर, ये एसिटिक एसिड है, ये आपको पता ही है, ये जब कोई फलों का रस निकालते हैं वो एसिड बन जाता है। प्लस बेकिंग सोडा, उसमें खाने का सोडा रखेंगे, हमें क्या मिलेगा? इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, यानी यहाँ पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसकी हालत में मिलेगा, प्लस अदर सब्सटेंस और कोई चीज़ भी मिलेगा।
इसी तरह CO2 प्लस लाइम वाटर, जब हम इसको CO2 जब इसको लाइम वाटर में यहाँ पर पास करेंगे, CaOH2 इट गिव्स एस कैल्शियम कार्बोनेट, यह हमें देगा CaCO3 प्लस H2O प्लस वाटर। व्हेन CO2 इज पास्ड द लाइम वाटर, जब CO2 लाइम वाटर के साथ मिल गया, यहाँ पर मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मड, तो यहाँ पर एक अलग सब्सटेंस यहाँ पर हमें मिला विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे ये लाइम वाटर चूने का पानी, लाइम वाटर मीन्स चूने का पानी, ये मिल्की हो गया, ये दूध जैसा बन गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल इन एक्टिविटीज़ को, या बहुत सारी हम दिन ब दिन जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं या हमारे साथ इनके साथ वास्ता पड़ता है, वी saw that 1.1 and 1.2 we saw that in each change one or more substances are formed। जो हमने एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी 1.2 में देखा कि वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस और फॉर्मड, एक या दो चीज़ों को मिलाने से, जिस तरह हमने यहाँ पर रिबन मैग्नीशियम रिबन हमें यहाँ पर और एक सब्सटेंस मिला, हमने इसको जलाया तो हमें और एक सब्सटेंस मिला। जब हम यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया तो हम इसमें ये आयरन नेल डिप किया और ये ब्लेड शेविंग पे ब्लेड डिप किया, तो इनका रंग अलग हो गया और ये सोल्यूशन का रंग अलग हो गया। वो इसमें अलग चेंज हो गई, इसमें अलग चेंज हो गई, इसमें दो तरह की चेंज आ गई। इस तरह मोर देन वन चेंजेस, यानी कि उन चीज़ों को जब हम एक चीज़ सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं। आर फॉर्मड दस ए केमिकल चेंज, इसी तरह ए केमिकल चेंज उस तब्दीली को कहते हैं इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हमें हासिल हो, इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज, जिसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल चेंज, इस तरह की तब्दीली को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। These changes are very important in our lives। जो ये तब्दीलियाँ हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। All new substances are formed as a result of a chemical change। जो भी सारी नई चीज़ें हमें हासिल होती हैं वो इसी केमिकल चेंज की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आज तक कल ये कोविड-19 की वजह से जिसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, और वो भी इसी तरह केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाते हैं ताकि ये वायरस ख़त्म हो सके। लेकिन अभी तक वो इसमें ऐसी कोई केमिकल फार्मूला या ऐसी कोई केमिकल बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, और जल्दी वो इस पर ऐसी कोई न कोई वो इस तरह के केमिकल बनाएंगे जिससे जो ये कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकता है और हम बच सकते हैं, और हम बिल्कुल उसी तरह अपने स्कूल में आ सकते हैं और रेगुलर क्लास आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाकी सारी जो इसके फ़ायदे हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।